एवरीवन, आज हम डिफरेंट ऑर्चिड लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो लेआउट है उसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम उसका प्लानिंग करेंगे, देन किस टाइप का लेआउट वहाँ पे डिज़ाइन करना है वो करेंगे। तो प्लानिंग में क्या होगा, जो टोटल एरिया होगा उसमें से 10% जो होगा वो बिल्डिंग, रोड या चैनल के लिए एक्स्ट्रा हमें लेना होगा। फिर लोकेशन जो होना चाहिए ऑर्चिड का, वो हाईवे या टाउन के पास होना चाहिए, सिटी के पास होना चाहिए। लैंड स्लैब जो है वो 5% के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर भी हम 5 to 15% तक का कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर 15% से ज़्यादा स्लोप हो गया तो वो सुटेबल नहीं होता है ऑर्चिड के लिए। ओके, डायरेक्शन, जो स्लोप का डायरेक्शन होता है वो साउथर्न डायरेक्शन में होना चाहिए, जहाँ से उसे ज़्यादा सनलाइट मिल सके। साइट ऑफ ऑर्चिड जो होता है अफेक्टेड टोपोग्राफी और एल्टीट्यूड और वाटर बॉडी से अफेक्टेड होता है। सॉइल फर्टिलिटी जो पुअर होती है वो बेर और फलसा, मतलब पुअर फर्टिलिटी में भी ये सर्वाइव कर लेंगे ईजिली। और पपाया, मैंगो, सिट्रस के लिए हाई फर्टाइल लैंड की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं लेआउट। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स के लेआउट हो सकते हैं। स्क्वायर लेआउट में जो हमारा रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इक्वल होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है। और जो प्लांट होता है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्क्वायर मेथड है। इसे परमानेंट प्लांट लगाया जाता है स्क्वायर मेथड में। फिर है रेक्टेंगुलर टाइप का लेआउट में रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। ये रेक्टेंगल शेप में होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन रो टू रो का जो डिस्टेंस होता है वो प्लांट टू प्लांट से ज़्यादा होता है। इसमें हम स्क्वायर लेआउट के कंपैरिजन ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये भी इजी मेथड होता है। फिर आता है हेक्सागोनल या फिर इक्विलैटरल या फिर सेप्चुअल लेआउट। हेक्सागोनल मतलब कि दिस टाइप का। ओके, तो हेक्सागोनल में क्या करते हैं, हम लोग कोने कोने पे प्लांट लगाते हैं। इसमें भी जो स्क्वायर प्लांट है उससे 15% ज़्यादा प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। प्लांट जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है और डिफरेंट टाइप के कल्चर ऑपरेशन इजी हो जाता है हेक्सागोनल लेआउट पे। और सबसे स्थायी प्लांट हम हेक्सागोनल लेआउट पे ग्रो कर सकते हैं। देन आता है क्विंटेक्स फिलर और या फिर डायगोनल टाइप का। इसमें क्या होता है, 1.5 से 2 गुना तक के प्लांट इसमें कल्टीवेट मतलब उगा सकते हैं कंपैरिजन टू स्क्वायर लेआउट से। मोर प्लांट जो होते हैं अस्थायी होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सपोज एरिया है, दिस इज़ अवर एरिया। ओके, तो यहाँ पे हम फिलर प्लांट लगा देंगे जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको रिमूव कर सकते, जैसे कि मैंगो ऑर्चिड में टर्मरिक का लगा देना। तो ये सब क्या हो जाता है, हमारा एग्जाम्पल है फिलर प्लांट का। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल लेआउट। इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांट लगाई जाती है। ट्रायंगल दिस टाइप का इसका शेप होता है और यहाँ पे ट्रायंगल में प्लांट लगे होते हैं। फिर आता है कंटूर क्या होता है, हिली एरिया में यूज़ होता है। जैसे ये हमारा पहाड़ है और ऐसे कंटूर यहाँ पे अपन प्लांटिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना कंटूर लेआउट। इसमें कोई भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब हम डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते हैं प्लांट टू प्लांट की। देन आता है मीडो सिस्टम जनरली जो डेवलप हुआ है वो इज़राइल से हुआ है और इसे फर्स्ट टाइम किया गया था गुआवा पे CISH लखनऊ के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा हुआ था। अल्टरनैरो रो सिस्टम है। अब प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, प्लांट पॉपुलेशन निकालने का एक फार्मूला है कि कितने एरिया पे अपन प्लांट लगाना है और रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है। तो एरिया अपॉन रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारा प्लांट पॉपुलेशन निकल जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।